ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी, चिराग जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमल चौधरी है और आज की प्रार्थना सभा केंद्रीय विद्यालय मजिस्ट्री अंकलेश्वर के कक्षा 11 के छात्रों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। सबसे पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। सभी प्रार्थना की स्थिति लेंगे, प्रार्थना शुरू करेंगे। शुरू कर। जैसे थे अब सभी प्रतिज्ञा के लिए तैयार होंगे। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविधता पर हमें गर्व है। हम इस योग्य अधिकारी बनने का सदा करते रहेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। एक सुविचार हमारे पूरे दिन को प्रेरणादायक बना सकता है और आज का सुविचार हमारे सामने कविता लेकर प्रस्तुत हो रही है। तो लीजिए प्रस्तुत। सुप्रभात। आज का सुविचार कक्षा 11वीं द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। देश तभी मजबूत बन पाएगा जब हमारी सोच मजबूत होगी, जब हमारा मन और तन दोनों स्वस्थ होंगे। पहले स्वयं को और औरों को मजबूत बनाइए, देश खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के समाचारों की तरफ। तो आज के समाचार आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज के समाचार कक्षा 11वीं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भारत 31 अक्टूबर को वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है, जो देश के पहले गृह मंत्री भी थे, जिनका स्वतंत्रता के बाद कई रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी करने में योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चूंकि भारत देश के एकीकरण के लिए पटेल महत्वपूर्ण प्रयास के लिए हमारी इस उस राष्ट्रीय एकता के लिए श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। 2014 में सरकार ने घोषणा की थी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। धन्यवाद। आज के समाचारों के बाद अब हम चलते हैं अपने विशेष कार्यक्रम की तरफ, जो कहीं द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो लीजिए प्रस्तुत। नमस्कार। आज मैं कल्याणी मंडल आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है केसर की घाटी में आतंकी। तो लीजिए प्रस्तुत। केसर की घाटी में आतंकी शोर सुनाई देता है, बुल्लट के नारों का जोर सुनाई देता है। मलय से घिरा मौसम आदमखोर दिखाई देता है और
और लाल किले का भाषण भी कमजोर दिखाई देता, और लाल किले का भाषण भी कमजोर दिखाई देता। इन कोरम भरी रातों का ढलना बहुत जरूरी है, घोर टिमर की शब्दोती का जलना बहुत जरूरी है। मैं युगबोधी कलमकार की धर्म नहीं बिकने दूंगी, चाहे मेरा सिर कट जाए कलम नहीं बिकने दूंगी, चाहे मेरा सिर कट जाए कलम नहीं बिकने दूंगी। धन्यवाद। अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मैं भी आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत हुआ हूँ, इसका शीर्षक है उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जो श्री हरिओम पवार ने लिखी। तो लीजिए प्रस्तुत है। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के जज्बात की बेटे हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी गुलाबा भूखा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाभ पर चला गया, नई दिन की स्टेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की दो बूंदों से सातों साथ सहारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों साथ सहारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। धन्यवाद। अब मैं अपने प्रचार महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे अपने 2 शब्द कहें। सुप्रभात बच्चों, हम इस वर्ष आजादी के 75वें सालगिरह के रूप में मना रहे हैं। इन आजादी के 75 वर्षों में हमने क्या खोया और क्या पाया, यह वर्ष हमें यह देखने का मौका देता है। हम वह पीढ़ी है जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद जन्म लिया और इस देश में प्रजातंत्र को देखा और इस देश की समृद्धि को देखा। हम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों को भूल न जाएं, उनके बलिदानों को भूल न जाएं, उन आदर्शों को याद रखें। इसलिए भारत सरकार ने इस वर्ष को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। बच्चों, हम सभी को उन संघर्षों को याद रखना चाहिए, उन गुलामी के दिनों को याद रखना चाहिए जब हमारा भाग्य विधाता कोई और होता था और जिनके लिए हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने एक लड़ाई लड़ी और इस देश को आजाद कराया, और वह आजादी की लड़ाई एक पूरे विश्व में मिसाल की तरह देखी जाती है। बगैर हथियारों के दम पर, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दम पर हमने एक बलिष्ठ सरकार को झुका दिया। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप उन स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों को अपने दिल में संजोए रखें और एक ऐसे भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दें जिनका सपना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देखा था, जहां पर भूख, अत्याचार, गरीबी न हो, जहां पर समानता की बात हो, जहां पर सबको बराबरी का मौका मिले। एक बार पुनः मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप आगे चलकर इस देश के विकास में महती योगदान दें और उन आदर्शों को अपने दिल में संजोए रखें जिनका सपना हमारे वीर सेनानियों ने देखा था। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने भी प्रार्थना सभा को सफल बनाने में सहयोग दिया। धन्यवाद। जय।